सो अगर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं दैट इज 30, दैट मीन्स तुम्हारा परसेंटाइल है अंडर 60 इन कैट। और जितना कम परसेंटाइल उतनी ज़्यादा टेंशन, उतना ज़्यादा स्ट्रेस दैट हाउ आई कैन टारगेट अ राइट कॉलेज। वैसे तो कॉलेजेस बहुत सारे हैं, इवन 60 to 70 परसेंटाइल वाले वीडियो में भी जो कॉलेजेस थे वो कई सारे कॉलेजेस तुम टारगेट कर सकते हो। बट इस कैटेगरी और इस परसेंटाइल पे इट्स मोर लाइक अ प्रोफाइल बेस्ड कॉलेजेस, बिकॉज जिन कॉलेजेस में आप जाओगे, आप कन्वर्ट करोगे, वहाँ पे हो सकता है कि आपसे बहुत कम परसेंटाइल वाले बच्चे ने भी कन्वर्ट कर रखा होगा। डज दैट मीन कि वो कॉलेज अच्छा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें से कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ प्लेसमेंट है, आपको अपने हिसाब से शॉर्टलिस्ट करना है, पर इट्स जस्ट दैट दे आर प्रोफाइल बेस्ड। इंस्टेड ऑफ कि आपका कैट का परसेंटाइल क्या है, दे लुक एट योर एकेडमिक्स, दे लुक एट योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बेस्ड ऑन दैट दे शॉर्टलिस्ट ऑल दीज स्टूडेंट्स। सो वी कैन स्टार्ट विद द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस, जहाँ पे सबसे पहला कॉलेज है एग्जाम्पल के तौर पे ज़ाइन बैंगलोर। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कॉलेज को प्रेफर कर रहे होते हैं। इनका एवरेज पैकेज जो है वो 8-9 लाख के आसपास का है, राइट। एंड फिनेंस HR के लिए जाना जाता है कॉलेज। अभी रिसेंटली मैंने कॉलेज रिव्यू बनाया, आप इसको टारगेट कर सकते हैं अंडर 60 परसेंटाइल पे। आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हैं अंडर 60 परसेंटाइल पे। आप ISME टारगेट कर सकते हैं अंडर 60 परसेंटाइल पे। आप अलायंस टारगेट कर सकते हैं, आप ISBR टारगेट कर सकते हैं। देयर सो मेनी मोर कॉलेजेस देयर इन बैंगलोर विच यू कैन टारगेट। आप जिस रांची टारगेट कर सकते हैं, आप IP हैदराबाद टारगेट कर सकते हैं, आप जयपुरिया टारगेट कर सकते हैं, आप BML मुंजाल टारगेट कर सकते हैं, आप इस परसेंटाइल पे बालाजी पुणे टारगेट कर सकते हैं, किर्लोस्कर टारगेट कर सकते हैं, इंडस पुणे टारगेट कर सकते हैं, UBS मुंबई टारगेट कर सकते हैं, ITM एटलस टारगेट कर सकते हैं, तक्षशिला जयपुर जैसे कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं। तो हर लोकेशन पे आपको कॉलेजेस मिलेंगे। आप शांति बिजनेस स्कूल टारगेट कर सकते हैं, अहमदाबाद में संत कबीर टारगेट कर सकते हैं। पर कौन से कॉलेजेस सही हैं? क्या ये सारे कॉलेजेस आदि सही में प्लेसमेंट होता है या नहीं होता? मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मैं अभी रिसेंटली कल ही एक स्टूडेंट से डिस्कस कर रही थी फॉर द कॉलेज रिव्यू। तो करंटली उसको 6 महीने का प्रोबेशन कंप्लीट हुआ है, एंड 6 महीने के प्रोबेशन के बाद शी इज़ गेटिंग 1 लाख रुपए। बट शी ऑल्सो सेड कि मेरे बैच में जो 30% वाला बैच था, राइट, वो कंपनीज में गए भी, उसके बाद भी दे आर नॉट सेटिस्फाइड, या कुछ बच्चों का प्लेसमेंट जो है वो लगा भी, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं छूट भी गया। तो ये भी सिचुएशन है। तो मैंने हमेशा ये देखा है कि MBA उन बच्चे को करना चाहिए जिनके पास क्लियरिटी है वाई MBA। जिस स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ, आई नो हर पर्सनली फ्रॉम ईयर्स एंड शी वॉज अ वेरी सिंसियर किड। इट्स नॉट लाइक शी वॉज टॉपर, आई विल बी ऑनेस्ट यू। वो भी कई सारी कंपनीज में रिजेक्ट हुई, बट उसका ये था कि मुझे पैसे कमाने हैं। उस शी सिंपली सेड दैट बच्चे कई बार कंपनीज में ही नहीं बैठते कि उनका स्पेसिफिकेशन है कि मुझे इसी कंपनी में जाना है। और एंड में फिर क्या होता है कि जब प्लेसमेंट नहीं हो पाता तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज आती हैं जो बाद में जाके स्टूडेंट्स को शायद रिटेन भी नहीं कर पाती हैं, बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं होती है। तो मैं फिर वही कह रही हूँ कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली वांट फ्रॉम योर MBA, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जिन कॉलेजेस में आप जा रहे हो, इंक्लूडिंग IIMs एंड ऑल दीज कॉलेजेस, इट्स लाइक कि आप ये सोचो कि 60-70% जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ डिसेंट है। बाकी जो नीचे वाला जो बैच बचता है, वहाँ पे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को नहीं मिलती हैं, राइट। तो अगर आपकी क्लियरिटी है, आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हो, आपको कंपनीज मिलेगी। सारे कॉलेजेस में कंपनीज मिलेंगी। कई सारे कॉलेजेस में हो सकता है आपकी ड्रीम कंपनी नहीं मिले, तो आप कंपनीज देख सकते हो कि किस किस कॉलेज में आती है, और उस अकॉर्डिंगली आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। आपको कहीं पे भी लगता है अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, ऑल यू कैन डू इज नीचे एक फॉर्म का लिंक है, नंबर है, कॉल करके डिटेल्स ले सकते हो। सो डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स आउट देयर, और ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।